सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश कर दे, जिस तरह से बाहर के मुल्कों की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि जिस भी इलेक्शन में थोड़ा सा भी गड़बड़ के चांस हैं, थोड़ी सी भी नॉन ट्रांसपेरेंसी है, थोड़ा सा भी लोगों को ये नहीं पता चलता कि वोट मैंने दिया किसको, गया किसको, अगर थोड़ी सी भी उसमें इस तरह का शंका है तो ईवीएम से इलेक्शन नहीं होगा। बाहर के देशों ने ऐसे कर दिया, वहाँ की कोर्टों ने। हम उम्मीद करते हैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट भी समझे और एक्टिव हो, जो कि अभी इस देश को लग रहा है जितना सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव होना चाहिए, इस देश की सुप्रीम कोर्ट उतनी एक्टिव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को जितनी बड़ी जिम्मेवारी है इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट बचाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, उनको ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए इस वक्त। देश की आवाज़ और सारा माहौल को समझ के उनको इमीडिएट डे टू डे, इवन दिन रात बैठ के सुप्रीम कोर्ट को हियरिंग करके और इस पर इमीडिएट फैसला सुनाने की जरूरत है। सुओ मोटो एक्शन लेने की भी जरूरत पड़े तो वो लेना चाहिए। तो आज नया ये था कि जहाँ भी इवन टाटा नमक हो, आप एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं कि कुछ भी खाओ या कुछ भी मशीन लो, गाड़ी लो, ISI मार्का हो। अब देश में BIS है, आप गाड़ी भी लेते हैं, BIS स्टैंडर्ड है, भारत उसका कर दिया, इंडिया की बजाय भारत कर दिया BIS स्टैंडर्ड। मगर ये वोटिंग जो मशीन है, इन पे कोई स्टैंडर्ड लागू नहीं, कोई कहीं से लाइसेंस नहीं इस तरह का लिया। ये देश के लिए सबसे जीने और मरने की लाइन है इलेक्शन। देश के लिए, देश के लोगों का सबसे बड़ा अधिकार कोई है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कोई है तो वोटिंग है, क्योंकि इससे लोग अपनी इस पूरे देश की व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। ये व्यवस्था संभालने का काम अकेले प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, वो तो एक नौकरी है, अकेले राष्ट्रपति का नहीं है। इनके भरोसे बैठ के देश आंख मूंद के सो नहीं सकता। ये लोग, अगर कुछ गलत लोग भी इन पदों पे पहुंच जाएं तो देश का बेड़ा गर्क हो सकता है। और आजकल जो भी कुछ चल रहा है देश में, सब लोग कहते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर, इस देश की राष्ट्रपति भी बंधक है। कहीं निमंत्रण होता बेचारी जा नहीं सकती, जहाँ उसका हक होता वहाँ निमंत्रण पे उसको बुलाया नहीं जाता। इस देश में दोबारा होगा पार्लियामेंट का भी उद्घाटन, और इस वजह से एक ही ऑफिस से काम चल रहा है देश का। डेमोक्रेसी देश में बची नहीं है, एक ही ऑफिस है देश में, सब लोग, देश की जनता कहती है सब कुछ तय करता है PMO ऑफिस। तो इसलिए डेमोक्रेसी के नाम पे शासन चल रहा है और संविधान शासन की इजाज़त नहीं देता।